Hello everyone, my name is Deepak Lodha, or in this video, this is my second part of the Cards Up project. In this video, we will see प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज जो हमने नेक्स्ट वीडियो में छोड़ दी थी और उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में, और जिसके बारे में हम देखेंगे कि यूजर रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं और देखेंगे कि यूजर डीटीओ कैसे क्रिएट करते हैं और यूजर डीटीओ का क्या पर्पस होता है, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं pom.xml फाइल, जिसमें क्या होता है कि हमने जब प्रोजेक्ट स्प्रिंग इनिशियलाइजर से प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमने ऐड की है और कौन सा जावा का वर्जन लिया है वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने जावा का वर्जन लिया है 17। ठीक है, अब डिपेंडेंसीज कौन कौन सी ऐड की थी, मैंने स्प्रिंग डेटा जेपीए की डिपेंडेंसीज ली थी, जिसका ने हमारे स्प्रिंग वेब के लिए डिपेंडेंसीज ली थी। ठीक है, जिसको मैंने डेवऑप्स की ली थी जो लाइब्रेरी लोड के लिए, और जिसका कनेक्शन मतलब माई स्कूल की डिपेंडेंसी ली थी जो हमारी माई स्कूल डेटाबेस ड्राइवर है ना। ठीक है, जिसके बाद में मैंने ली थी लोमबोक है ना, इसका यूज देखने वाले हैं हम लोमबोक का। ठीक है, ठीक है, और जिसका ने हमने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन की है वो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में जाएंगे। तो मैंने यहाँ अपने डेटाबेस के साथ कार्ड्स हब स्टोर नाम का मैंने स्कीमा क्रिएट की है इन द वर्क बेंच, ओके, फ्रॉम द वर्क बेंच, और जिसके बाद में मैंने जो मेरा पासवर्ड है वो इसका यूज किया है मैंने। ठीक है, ठीक है, जिसके बारे में आप देख सकते हैं ये मेरा ड्राइवर की प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि हमें की और वैल्यू के फॉर्मेट में हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को लिखना रहता है। ठीक है, और जिसके बाद में हम देखते हैं, अब हम क्रिएट करते हैं यूजर रिपोजिटरी। तो हम गए यूजर रिपोजिटरी में और यहाँ पर देखने वाले हैं यूजर रिपोजिटरी। ठीक है, यूजर रिपोजिटरी, तो यूजर रिपोजिटरी मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली थी, और जिसके बाद में जब हम माई स्कूल डेटाबेस का जो मतलब रिलेशनल डेटाबेस का यूज कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर जेपीए रिपोजिटरी देने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो टेबल होती है ना एंटिटी, तो एंटिटी की यहाँ पर हमें एंटिटी का टाइप देना रहता है यूजर रिपोजिटरी में, और जिसके बाद में हमारी जो एंटिटी की जो यूजर आईडी होती है वो हमें यूजर आईडी किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, जो हम देख सकते हैं यूजर एंटिटी में जाकर। ये यूजर आईडी हमारी स्ट्रिंग टाइप की है और हमारे यूजर ये हमारे एंटिटी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हमें देना रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम कस्टम मेथड भी क्रिएट करने वाले हैं जो हमारे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारी जो यूजर मतलब जेपी रिपोजिटरी होती है वो हमें कस्टम मतलब प्री डिफाइंड मल्टीपल मेथड्स दे रखे होते हैं फॉर ऑपरेशन। हम उन ऑपरेशन कर सकते हैं अपने बिजनेस लॉजिक पे, है ना, जैसे कि फाइंड ऑल, फाइंड बाय द आईडी, और जिसका हमने सेव दी डेटा और फाइंड द डेटा, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। और ठीक है, जिसके बाद आप देखते हैं हम यूजर डीटीओ कैसे क्रिएट करते हैं। तो यूजर डीटीओ हमने एक क्लास क्रिएट कर रखी है यूजर डीटीओ। ठीक है, अब ये यूजर डीटीओ कुछ नहीं होते हैं दोस्तों, ये यूज करते हैं, इसका पर्पस समझते हैं। यूजर डीटीओ में हम वो इंस्टेंस मेंबर रखेंगे जो सिमिलर होते हैं हमारी एंटिटी से। ठीक है, ठीक है, मैंने कॉपी किया और मैं यूजर ड्यूटो में गया और इसको कॉपी पेस्ट मार दिया। ठीक है, कॉपी पेस्ट मारने के बाद मेरे को यहाँ पर कुछ एनोटेशन की यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस लॉजिक और कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं एडीटीओ का, और ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, डीटीओ का, जिससे कि कोई भी हमारा क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करे, जो भी डेटा भेजे, वो डायरेक्टली हमारे डेटा लेयर के साथ कम्युनिकेशन ना करे, पहले उसकी वैलिडेशन होने के बाद में वो
प्रोसेसिंग के लिए जाए, नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए जाए, और फिर जिसके बाद में हमारा बिजनेस लॉजिक के साथ कोलेबरेट करे और बिजनेस लॉजिक हमारे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करे, और जिसको जो भी रिक्वेस्ट आती है उस रिक्वेस्ट का हैंडल करने के बाद में जो भी रिस्पॉन्स है जनरेट करके दे, और जनरेट करने के बाद में फिर यूजर डीटीओ की हेल्प से हमारे कंट्रोलर के पास आता है, और कंट्रोलर से फिर हमारे रिस्पॉन्स में यूजर या क्लाइंट के पास चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका यूज होता है यूजर डीटीओ का। ठीक है, ये हमारे डेटा बिजनेस लॉजिक और कंट्रोल लेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करते हैं। और ठीक है, अब जिसके बाद में अब हमने क्या किया था कि लैम्बोक का यूज किया था, आपको पता ना हो तो लैम्बोक का यूज करते हैं जब हमें जनरेट नहीं करने होते हैं, क्या कहते हैं हमको, डेटा सेटर जनरेट नहीं करना हो या कंस्ट्रक्टर जनरेट नहीं करना हो, तो हम एक एनोटेशन का यूज कर लेते हैं जो लैम्बोक हमें प्रोवाइड करती है। उस एनोटेशन का नाम होता है, जैसे कि वैसे तो शॉर्ट होती है वो डेटा होती है, डेटा एनोटेशन ये सब का काम संभाल लेती है। ठीक है, बट मैं डेटा का यूज नहीं करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यूज करना चाहता हूँ ऑल कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और जिसके बाद में मैं गेटर क्रिएट करना चाहता हूँ। ये गेटर क्रिएट हो गए। मैं सेटर क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं सेटर क्रिएट कर दिए। मैं बिल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ तो बिल्डर क्रिएट हो गए। यहाँ पर मैं टू स्ट्रिंग को करना चाहता हूँ तो स्ट्रिंग भी मेरी ओवरराइट हो चुकी ऑटोमेटिकली। ठीक है, जिसके बाद में हम इस प्रकार से एंटिटी में भी कर लेते हैं। इसका भी हमें सेटर गेटर की जरूरत पड़ेगी। तो हमें आप वैसे आप चाहो तो यदि आपका लैम्बो काम नहीं कर रहा होता है तो आप कैसे इनको सेटर गेटर को क्रिएट करेंगे। सेटर गेटर को क्रिएट कर सकते हैं, आप राइट क्लिक कीजिए, जनरेट पर जाइए। जनरेट पर जाने के बाद में आपको यहाँ सेटर का ऑप्शन मिला है। गेटर आपको सेटर के लिए क्रिएट करना हो तो सेटर क्लिक कर लीजिए, सेटर और गेटर क्रिएट करना हो तो गेटर पर क्लिक कीजिए। यदि आपको सेटर और गेटर दोनों ही चाहिए होते हैं तो आप सेटर गेटर पर क्लिक कर दीजिए। आपको यदि इक्वल्स ओवरराइट इक्वल्स को लेना होता है, एस कोड को लेना होता है, टू स्ट्रिंग को लेना होता है, तो ये आप ओवरराइट कर सकते हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी क्लास का। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे हमें जनरेट करने का ऑप्शन दे रही होती है आईडी। ठीक है, अब जिसके बाद में हम देखने वाले हैं ये हो गई हमारी यूजर डीटीओ। ठीक है, सो इन दिस वीडियो हम इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं और इंटरफेस का यूज कहाँ होता है, और हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को, तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और